हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद इंजमाम। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नीड टू को देखेंगे। इसका मतलब होता है किसी काम के करने की जरूरत है या करना पड़ता है। ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कि इस काम को करने की जरूरत है या ये हमें करना पड़ता है, कंपल्शन है। तो दोस्तों आइए हम अब स्ट्रक्चर और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं ताकि डेली कन्वर्सेशन में इसको आसानी से हम यूज कर सके। तो दोस्तों जैसा कि हमारा फॉर्मेट है नीड टू, इसका मतलब है जरूरत है या करना पड़ता है। ये किसी काम की जरूरत या कंपल्शन यानी मजबूरी बताने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड और कुछ सब्जेक्ट के साथ नीड्स होता है प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट क्या है जिसके साथ नीड्स होता है? अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो नीड्स लगेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ नीड लगेगा। तो आप देखते हैं हमारा एग्जाम्पल, मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ने की जरूरत है। आई नीड टू स्टडी हार्ड। यहाँ पे आई है इस वजह से नीड आया। नेक्स्ट है उसे जल्दी उठने की जरूरत है। ही नीड्स टू वेक अप अर्ली। यहाँ पे नीड्स आया क्योंकि ये ही उन सब्जेक्ट में है जिसके बाद नीड्स लगता है। और ये आपके लिए एक सेंटेंस है, हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। दोस्तों ये स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बनाओ और कमेंट करो। तो अब हम देखते हैं कि नीड टू का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। दोस्तों आप देखते हैं नीड टू का हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस नीड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नीड ही आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ क्योंकि डू डज के बाद बेस फॉर्म आता है। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, उसे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फाइट। और ये आपके लिए है, हमें खेलने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इसको बनाओ। तो दोस्तों जब आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहो तो आप डू डज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको आप शुरू में कर दोगे तो बन जाएगा। जैसे कि डज ही नीड टू गो टू दिल्ली। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना चाहो तो डू डज को शुरू में कर देना, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नीड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डज ही नॉट नीड टू गो टू दिल्ली। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो। दोस्तों हमने आपको चारों फॉर्मेट बताया, यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इन स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फॉर्मेट के साथ।